विस्थापित करने में है एक आंदोलन रहा था। जब तक उसका खून गिर जाएगा सब नहीं। 116 गांव पूर्ण विस्थापित के रूप से है, लेकिन 22 पुनर्वास उसको चिन्हित किया गया है। 22 में 12 पुनर्वास में विकसित का काम हुआ है, 10 पुनर्वास खाली कागज और कलम में वो गोल हो गया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानभूम अपडेट्स और खबर चांडिल से। चांडिल में आज विस्थापितों की आवाज सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची। स्वर्णरेखा परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए NHRC के स्पेशल रिपोर्टर सुचित्रा सिन्हा खुद चांडिल पहुंची और अनुमंडल कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार मौजूद रहे, जहां विस्थापितों ने बताया कि करीब 80% जमीन पर गैर विस्थापितों का कब्जा हो चुका है। इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा कपाली पुनर्वास स्थल में अवैध कब्जे पर उठा। इसके अलावा लंबित मुआवजे, पुनर्वास भूमि पर आवंटन, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे गंभीर मुद्दे भी सामने रखे गए। सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जमीनी स्थिति का आंकलन किया है और विस्थापित कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी तथ्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विस्थापितों की इन समस्याओं पर कब और कितना ठोस कदम उठाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया बैठक में भी कि मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि के रूप में आई हूँ और आज बैठक का उद्देश्य था कि स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो 45 सालों से पहले बना था और इसमें बहुत सुविधाएं नहीं दी गई है या बहुत लोगों में आक्रोश है और हमारे आयोग में उनके शिकायत पत्र भरे हुए हैं। मैं यहाँ देखने आई थी कि वास्तव में स्थिति क्या है और मेरा उद्देश्य था विस्थापित और स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के ऑफिसर का सामना करा करके उन सारी बातों में होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोग ऑफिस में नहीं आ पाते हैं या कहीं पर बात नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसा। लेकिन यहाँ पे आकर के यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर, जो यहाँ पे SDO और CO, सब लोग का रूप बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो सकता है अगर 1 to 1 हम लोग बात करें, विस्थापित आकर के अपनी समस्याएं बताएं, तो हम लोगों को बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बहुत कम लगेगी और कुछ जो राज्य स्तर से या नीतिगत मामले हैं उसमें हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। जैसे इन लोग का स्किल डेवलपमेंट के लिए टाटा स्टील से बात करना, जैसे टाटा स्टील जो सुविधाएं ले रहा है तो उसका भी फंड बनता है कि CSR के तहत इस एरिया के विकास के लिए वो पहल शुरू करें, जो कि बताया गया, लेकिन उसमें उनका आंसर वो संतोषजनक नहीं था और भी करने की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत सारे नीतिगत मामले हैं जिसमें हम आयोग का हस्तक्षेप करेंगे। आयोग की तरफ से वो कोशिश करेंगे कि इन लोग का नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उस लाइन पर उनको सुविधाएं मिले।